जय माता दी मित्रों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व होता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। एक वर्ष में कुल 24 एकादशी होती है और हर एक एकादशी का अपना ही महत्व भी है। हमारे चैनल पर एकादशी से जुड़े संपूर्ण विधि कथा और महत्व के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए मित्रों, इस विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि साथ ही संपूर्ण कथा क्या है, ये इस वीडियो में हम जानते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके एक लाइक का हमें बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है मित्रों, और हमें ज़रूरत भी रहती है ताकि हमें पता चले कि हमारे मित्र हमसे जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दे और बेल घंटी अवश्य दबा दे ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए मित्रों, हम ज़्यादा विलम्ब न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इस बार जैसा कि आप जान रहे हैं कि विजया एकादशी 16 और 17 इन दोनों के बीच में उलझन पैदा कर रही है। कुछ लोग का मानना है कि यह 16 तारीख को है और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यह 17 तारीख को है। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यह विजया एकादशी का व्रत 16 तारीख को ही होगा। ये ज्योतिषियों द्वारा बताई गई जानकारी मैं आपको बता रही हूँ। हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही साधक को धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। फाल्गुन मास में पहला एकादशी व्रत कल यानी 16 फरवरी 2023 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। विजया एकादशी व्रत के दिन और शुभ मुहूर्त में की गई पूजा पाठ और दान धर्म से साधकों को विशेष लाभ मिलता है। तो आइए मित्रों, हम जानते हैं विजया एकादशी व्रत पर किस समय करें श्रीहरि की उपासना और पूजा विधि किस प्रकार करनी है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 16 फरवरी 2023 को सुबह 4:02 से होगा और इस तिथि का समापन 17 फरवरी 2023 रात्रि 1:09 पर होगा। इस दिन प्रातः पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:32 से प्रातः 5:17 तक रहेगा और संध्या आरती के लिए गोधूली मुहूर्त शाम 6:45 से लेकर 7:08 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार व्रत पारण का समय है 17 फरवरी 2023 को सुबह 6:31 से सुबह 8:35 तक रहेगा। यानी कि मित्रों, आप व्रत यदि करते हैं तो आप 16 फरवरी को ही व्रत रखिएगा और पारण 17 फरवरी को होगा। अब हम जान लेते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार करनी है। सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करें और घर के मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु का अभिषेक गंगाजल से करें और उन्हें तुलसी दल और पुष्प आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसलिए उनके पूजा में तुलसी का विशेष कर आप उपयोग करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें और आरती अवश्य करें। एकादशी व्रत के दिन सार्थक को सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए और हो सके तो व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। संध्या पूजन के समय भगवान विष्णु की विधिवत पूजा के बाद पुनः आरती करें और तुलसी के सामने दीपक जलाएं। अब विजया एकादशी की कथा किस प्रकार है, आइए मित्रों हम यह भी श्रवण कर लेते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का शास्त्रों व्रत नाम है विजया एकादशी। यह शास्त्रों में वर्णित है विजया एकादशी नाम से। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्त की कामना से इस एकादशी का व्रत किया था। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया है।
इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्मा को सुनने व पढ़ने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए, पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज करने चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उसे सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उनका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि वक्दालभ्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चित ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाए और घड़े के ऊपर जौ रखे। जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निर्वित होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान विष्णु की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी जगह बैठकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निर्वित होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों के विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाता ही है। जो इस व्रत के महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये रही मित्रों विजया एकादशी की महत्वपूर्ण कथा और शुभ मुहूर्त। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।